हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आज जो है अपने अपने कामों में सब लगे होंगे और मैं भी यहाँ जल्दी जल्दी जो है अपना काम निपटा रही हूँ। तो आज मैं सुबह बाज़ार चली गई थी तो वहाँ से मैंने प्रॉन्स लेके आई हूँ। वैसे तो अब हम लोग सी फूड नहीं खा रहे थे रमज़ान बाद से या रमज़ान से पहले से ही। रमज़ान का महीना तो खाते ही नहीं है, लेकिन रमज़ान बाद से मैंने फ़र्स्ट टाइम ये जो है प्रॉन्स लेके आई थी। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी प्याज काट रही हूँ और मैंने प्रॉन्स को अच्छी तरीके से जो है धो के इन्हें साफ़ करके इन्हें मैंने रख दिया है। तो मेरा पहला प्रोसेस है ये। तो मैंने पहले सोची पहले प्याज काट लूँ और उसके बाद आपको बताऊँ मैं किस तरह से जो है प्रॉन्स की ग्रेवी बनाती हूँ। ये मैंने प्याज काट ली है बारीक और ये ब्राउन्स देखिए मैंने साफ़ करके और उसकी जो बीच की आती है वो मैंने निकाल दी है। और यहाँ मैं नारियल की जो है चटनी बनाने वाली हूँ और उसमें थोड़ा नारियल भी ऐड करने वाली हूँ। और यहाँ टमाटर जो है मैंने छोटे काट लिए हैं, जो मिक्सी में मैं पीस लूँगी इसको टमाटरों को। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो है अपनी कढ़ाई रख दी है। अब मैं यहाँ पकाने का जो स्टार्ट कर दूँगी। तो मैं यहाँ 3 छोटे चम्मच जो मेरे हैं मेजरमेंट का, वो मैं 3 चम्मच डालूँगी इसके अंदर। अब इसमें डालूँगी थोड़े से गरम मसाले, ज़्यादा नहीं, मेरे हिसाब से थोड़े ही डालूँगी, मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी इसके अंदर। तो गरम मसाले में मैंने ली है तज, बादियान और ये इलायची, बस इतना ही डाला है मैंने खाली फ्लेवर देने के लिए। और थोड़ा सा ज़ीरा डाला है मैंने अभी। और यहाँ पे मैं जो है प्याज डाल रही हूँ। वायरस के चलते अभी सबके इफ़ेक्ट पड़ा है, तो समझ में नहीं आता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं। सी फूड हम लोग खाते थे, हम जो ज़्यादा गोश्त वगैरह खाते नहीं है, सी फूड एक खा लिया करते थे। लेकिन अभी जो सी फूड पे भी इसका इफ़ेक्ट आया है वायरस का, तो कोई लेना पसंद नहीं करता था, तो मैं भी इसे इग्नोर कर रही थी। और बहुत दिल चाहा तो फिर मैं प्राउंस लेके आई हूँ। थोड़ा कुछ अलग करना, पकाने में भी कुछ ना कुछ अलग तो चाहिए ही। तो यहाँ थोड़े मैं करी लीम डाल रही हूँ, करी पत्ते जो। प्रॉन्स अगर एकदम फ्रेश मिल जाए तो ही अच्छा है। तो मैं तो बहुत सोच समझ के जो है सी फूड ख़रीदती हूँ, क्योंकि मुझे ज़रा से भी ऐसा बासी जैसा लगे या फिर ऐसा लगे तो फिर मुझे नहीं पसंद आते हैं। हमारे घर में कोई खाता नहीं है जल्दी, तो मैं बहुत सोच समझ के और बहुत उससे लेना पड़ता है मुझे। हमारे घर में जो है वेजिटेबल ही ज़्यादा पकता है और बहुत कम जो है नॉन वेज तो बनाती हूँ मैं। तो भी अभी तो लगातार बना रही हूँ वीडियो में डालने के लिए, वरना मैं इतना वेज ही खाते हैं हम तो। मैं यहाँ प्याज लाल हो रही है तो थोड़े मसाले मैं सोची कि थोड़ा साइड पे रख लूँ, क्योंकि इतना मिसी सा हो जाता है ना ये ड्रॉवर्स, जब देखो तब इसको एडजस्ट करना पड़ता है। और कितने भी ड्रॉवर्स हो लेकिन जगह जो है वो एडजस्ट नहीं होती है, कमी पड़ती है। अब मैं यहाँ प्याज को जो है हिला रही हूँ ताकि सब जगह से परफेक्ट टू परफेक्ट जो है ब्राउन हो जाए। सालन बनाना बहुत इजी रहता है। और फ़िश ने ऐसा तो हम फ्राई ज़्यादा खाते हैं, फ्राई बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसकी ग्रेवी भी अच्छी रहती है इसकी तो यूँ। कैमरा एडजस्ट करने में बहुत तकलीफ़ पड़ती है, यहाँ वहाँ के ज़्यादातर तो आ ही जाते हैं,
दिखाना नहीं चाहती लेकिन फिर भी आ ही जाते हैं शॉर्ट। मेरा वहाँ सामने जो है वो फ्रीज पड़ा हुआ है, तो इसलिए मुझे वहाँ बार बार जाना पड़ता है। तो फ्रीज़ के अंदर सब मेरी चीज़ें रखी हुई, हालांकि मैं यहाँ सब पहले प्लेटफॉर्म पे ही सब चीज़ें स्टैंड के ऊपर ही रख लेती हूँ। सॉरी, मैं अभी भी बोलने में बहुत सब मिस्टेक कर रही हूँ, इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। अब मेरी ये प्राइस लाल हो चुकी है और मैं उसमें ही प्राउंस डाल रही हूँ। प्राउंस को बहुत साफ़ करके रखना चाहिए। प्राउंस की जो बीच की जो एक आती है वो बहुत गंदी रहती है, उसको अच्छे से फ्रेश करने साफ़ करना पड़ता है, तो मुझे प्राउंस साफ़ करने में बहुत टाइम जाता है। कोई कहते हैं कि प्राउंस खाना हराम है और कोई हलाल कहते हैं। हमें तो समझ नहीं आता है, हमें पसंद है इसलिए हम खा लेते हैं प्राउंस, और ज़्यादा नहीं लेकिन बना लेते हैं कभी 2-3 महीने में एक बार। और इसकी जो स्मेल आनी चाहिए वो भी बराबर से फ्राई करने के बाद ही जाएगी प्राउंस की स्मेल। तो मैं इसको ज़रा बराबर से फ्राई कर लूँगी इसको ऑयल के अंदर। मेरी आदत क्या है कि थोड़ा सा काम बस चूल्हे पे रख के नहीं यहाँ हो जाती हूँ, लेकिन अभी मेरे को बहुत सोच सोच के ज़्यादातर तो मैं अटेंड यहीं रहना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं अटेंड रहूँ और जो है मेरा बराबर से पकाना जो हो परफेक्ट हो जाए। नहीं तो मैं तो थोड़ा यहाँ करके थोड़ा काम वहाँ करना मेरी आदत है। एक जगह टिक के खड़े रहना मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। थोड़ा मैंने यहाँ काम कर लिया तो फिर थोड़ी दूसरी जगह मैं ध्यान देने चली जाती हूँ। तो एक साथ जो है मुझे 2-2 3-3 काम करने की आदत है। पकाते पकाते जो लंबा टाइम हो जाए तो फिर मैं थोड़े बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ ताकि ज़्यादा इकट्ठे नहीं होए बर्तन। तो मेरी ये आदत है। और एक तो बार बार हाथ धोने की आदत है मेरी, जो बार बार हाथ गंदे हो जाते हैं। ये देखिए मैं थोड़ा सा ये सब मसाला यहाँ साइड पे निकालना शुरू कर दिया है। तो मैं धनिया है 1.5 चम्मच, जो अपने हिसाब से मेजरमेंट के हिसाब से छोटी फैमिली के हिसाब से मैं इतना ही मसाला लेती हूँ। और हम ज़्यादा मसाले वाला और ज़्यादा स्पाइसी हम नहीं खाते हैं, हमें बहुत लाइट लाइट खाना चाहिए, ऑयल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमें ऐसी सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं मसाले वगैरह एकदम गरम मसाला है जो है वो सब बहुत परफेक्टली और एकदम नॉर्मली जैसा ही डालती हूँ, मैं ज़्यादा ऐड नहीं करती हूँ। और एक्स्ट्रा मसाले भी मैं नहीं डालती हूँ, जो रेगुलर मसाले होते हैं उसे ही यूज़ करना पसंद करती हूँ। तो मैंने एक बाउल के अंदर जो है वो सब मसालों को मैंने अच्छे से डाल लिया है अपने हिसाब से, जो कि रेगुलर जो रहते हैं हमारे, धनिया, मिर्ची, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला, ज़्यादा नहीं। और नमक तो अपने हिसाब से डालेंगे ही आप। दरवाज़े पे कोई आया था तो उसे मैं जवाब देने के लिए ज़रा खड़ी हो गई। तो अंकल थे एक, जो पूछ रहे थे, तो मेरे हस्बैंड के बारे में पूछ रहे थे। तो मैं इनको बता रही थी कि मेरे हस्बैंड अभी जो है नमाज़ पढ़ के आए नहीं हैं, आते हैं मैं उनको ऐसे ही कांटेक्ट कराती हूँ। तो इन्होंने बातचीत में लगा दिया मुझे। अभी यहाँ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मैंने डाला है। पहले तो मैं इसकी स्मेल को पूरा यूँ करूँगी इसको, तो जो है प्राउंस की भी स्मेल जाएगी और ये मेरे अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी इसके अंदर जाएगा। ये मैं सब मसाले देखिए मैंने अपने मेजरमेंट के हिसाब से निकाल के रखे, वो आपको बता ही दूँ मैं यहाँ पे। और अब मैं ये सब डाल रही हूँ।
हाँ, और मेरी एक बात कि मैं जो भी फ़िश की या सी फूड बनाती हूँ उसमें मैं नारियल तो ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि नारियल बिना जो है सी फूड का टेस्ट नहीं आता है। तो एक तो मैं नारियल तो बनाती हूँ और इसके अलावा जो है नारियल की चटनी भी हमें चाहिए। तो मैं साइड पे जो है दोनों चीज़ें हो जाती हैं मेरी। तो पहले मैं नारियल को पीस लेती हूँ। इसमें देखिए थोड़ा खटास लाने के लिए जो है मैं इसमें कोकम भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा कोकम जैसा भी चाहिए हमें, कड़ी जैसा। तो इसमें खटास लाने के लिए जो है मैंने थोड़े कोकम भी डाल दिए अंदर। और यहाँ पे फिर मैं इसके अंदर देखिए ये मैं नारियल पड़ा था, नारियल को मैंने पीस लिया है इसको। अब मैं इसको ये नारियल की पेस्ट को मैं अंदर डाल के बराबर से इसे भून लूँगी मैं। अभी तो टोटली हमने गोश्त ही खाया हुआ है, जो बकरा ईद से जो चालू हुए थे। तो सबके घरों में जो है गोश्त की आइटम्स बहुत सब बन चुकी होगी। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सब बना कर खाया। तो थोड़ा अलग करें हम। अब ये टमाटर मैंने जो दो पेस्ट बनाए थे, 2 टमाटरों का, वो मैं ऐड कर रही हूँ अंदर। अब ये टमाटरों को भी थोड़ा पकाना पड़ेगा, वरना इसकी भी कच्ची स्मेल रहेगी। तो सही से इसको मैं बराबर से मिक्स कर लूँगी मैं अंदर। आजकल तो बारिश भी हो रही है, मतलब खुल के बारिश नहीं हो रही है, तो छींटे छींटे से आते हैं तो इतना कीचड़ लग जाता है पाँव में। और जब बाज़ार जाते हैं तो मुझे ज़रा मज़ा नहीं आती है बाज़ार जाने के बाद। पूरा पाँव वगैरह और बुर्का जो है अपना पूरा कीचड़ वाला हो जाता है। तो आने के बाद तो मुझे फ़ौरन फिर सब करना पड़ा। तो मैंने अपने जो पाँव के जो पायचे थे वो मैंने ऊंचे ही रखे थे, तो क्योंकि वो कीचड़ वाले होते हैं, फिर मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं उसे थोड़ा नीचे डाउन कर दूँ। तो इस तरह से मेरा एकदम पाँव इतने गंदे लग रहे थे। और ये देखिए मैंने यहाँ मसाला कर दिया है। और ये इसके अंदर जो मेरी कढ़ाई थी, इसके ऊपर लीड थी, वो कांच की थी, तो क्या पता मुझसे कहाँ रह गई है वो लीड, तो मुझे मिल नहीं रही है। तो मैं भी स्टील का ही चला रही हूँ लीड को। अभी मैंने टेस्ट कर लिया है मसाले को। थोड़ा सा भी गंदा कुछ हो जाए तो मुझे ज़रा पसंद नहीं आता है, एकदम इचिंग सी हो जाती है मेरे पाँव में ने। तो मुझे बहुत एकदम सब चीज़ों का इतना मैं करती हूँ कि मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आती है। कोई भी चीज़ ऐसी हो जाए, या मतलब ज़रा भी धूल मिट्टी या कोई भी कीचड़ जैसा लग जाता है तो मुझे बहुत एकदम इचिंग सी लगती है और गंदा फील होता है मतलब। तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ ऐसी सब चीज़ों का बाहर जाने में, आने में। और मैंने जो है बाज़ार जाती हूँ तो मैं दूसरी बार फिर वो बुर्के को भी इस्तेमाल नहीं करती, धो के ही फिर मैं पहनती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत वहम रहता है। मैं बाज़ार वगैरह सब जाती हूँ तो मुझे बहुत एकदम होता है कि क्या मालूम कैसे डर्ट लग गया होगा, नहीं क्या होगा। तो मुझे ऐसे सब बहुत चीज़ों की आदत है, हाथ भी बार बार धोया करना और ये सब चीज़ें करना। घर में भी जो है वो साफ़ सफाई मुझे एनी टाइम करना ही पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि बस गंदा पड़ा है तो गंदा ही रहने देवें। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी सफाई की जो आदत रूटीन जो रहती है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह रहती है हमारी। और मुझे तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा से करना आता है मुझे हैंडल ये सब चीज़ों का। तो मैं ये सब साफ़ सफाइयों का ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ।
ये ग्रेवी ज़रा इसमें ऑयल रिलीज़ हो जाता है, इतनी देर तक मैं पकाऊंगी। और यहाँ जो हरा धनिया था तो वो भी मैंने कट करके डाल रही हूँ अंदर। थोड़ा सा चेंज हो जाता है पकाने में तो खाने में भी कुछ अलग मज़ा आती है। बाकी रूटीन में जो हर रोज़ एक ही न एक चीज़ पकाने में भी हमें इंटरेस्ट नहीं आता है, और खाने खिलाने में और थोड़ा चेंज रहता है तो हमें भी मज़ा आती है। यहाँ देखिए पूरी तरह से जो है पानी ने एकदम मसाला अच्छी तरीक़े से भून चुका है मेरा। मसाले भुनने का ही जो फ्लेवर होता है वही बाहर आता है। तो मसाला भुनने का अपने ख़ास ध्यान रखें कि किस तरह से मसाले हम जो है भून रहे हैं। हमारी छोटी फैमिली के लिए तो 1 गिलास ही पानी काफ़ी है। तो मैं अब इसके अंदर 1 गिलास जितना पानी ऐड करूँगी और उसे समझो नहीं 10-15 मिनट तक मैं पका लूँगी, क्योंकि प्रॉन्स को पकने में इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और गलती से भी कभी बहुत ज़्यादा बड़े मत लेके आइएगा, नहीं तो वो गलते ही नहीं हैं, और बहुत छोटे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो छिलते ही नहीं हैं। तो प्रॉन्स में मीडियम साइज़ ही बराबर है। ये देखिए मैंने सब बराबर से जो है ऐड कर लिया है। अब मैं इसको जो बराबर से ढक्कन लगा के और 10-15 मिनट बस पकाऊंगी, तो तब तक मेरा ये रेडी हो जाएगा। तो मैं इसको सर्व करके आपको बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।